मुजफ्फरनगर के थाना सिखेड़ा क्षेत्र के गांव भटोड़ा से मारपीट और हमला करने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता शिवानी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि 23 मई की शाम गांव के कुछ लोगों ने जबरन उनके घर में घुसकर उनके परिवार पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावर धारदार हथियार, फावड़ा, लोहे की रॉड और लाठी डंडों से लैस थे। पीड़िता के अनुसार हमले में उनके पति संदीप के सिर पर फावड़े से वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं उनकी ननद कोमल का हाथ फ्रैक्चर होने का भी दावा किया गया है। शिवानी ने खुद के गर्भवती होने का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनके पेट पर लात मारकर उन्हें गिरा दिया और जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित किया। पीड़िता ने एसएसपी से आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। आगामी ईद पर्व को शांतिपूर्ण, सकुशल और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से मुजफ्फरनगर में सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह चाक-चौबंद कर दिया गया है। इसी कड़ी में अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन भानु भास्कर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने नगर क्षेत्र में व्यापक फ्लैग मार्च निकालकर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने दलबल के साथ खाला पार्क, मीनाक्षी चौक, फक्करशाह चौक, शिव चौक, शामली स्टैंड, ईदगाह, हनुमान चौक और रोडवेज बस स्टैंड सहित कई भीड़भाड़ वाले एवं संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त की और सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। फ्लैग मार्च के दौरान भारी पुलिस बल दंगा नियंत्रण उपकरणों से लैस रहा। वहीं ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के जरिए पूरे क्षेत्र की लगातार निगरानी भी की गई। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए और कहा कि किसी भी तरह की अफवाह या असामाजिक गतिविधि पर तुरंत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस दौरान अधिकारियों ने आमजन से भी अपील की कि वे आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ ईद का पर्व मनाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। अभी हम लोग का सभी सांप्रदायिक सौहार्द के दृष्टिकोण से, कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से समय समय पे वरिष्ठ अधिकारी जो है वो शहर के जितने संवेदनशील पॉइंट है उस पे जाके फुट पेट्रोलिंग करते हैं और पूरी फोर्स को लेके आते हैं। साथ में शासन के द्वारा जो है बहुत सारे नए उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें ड्रोन्स भी उपलब्ध कराए गए हैं, सीसीटीवी कैमराज उपलब्ध कराए गए हैं, उनकी भी टेस्टिंग होती है, उनकी भी ट्रायल होता है सर। साथ में उनमें जो सॉफ्टवेयर है जिसपे आपके कई सारे हम लोग को सहयोग मिलता है, उनकी भी टेस्टिंग की जाती है। तो इसी क्रम में आज मुजफ्फरनगर में हमने एसएसपी मुजफ्फरनगर श्री संजय कुमार साहब के साथ में अमृत एसपी सिटी साहब के साथ, अक्षय एसपी आरए साहब के साथ, अतुल चौबे जो एसपी ट्रैफिक है, इंदु सिद्धार्थ जो एसपी क्राइम है और पूरी टीम के साथ जो है शहर के संवेदनशील स्थानों पर पेट्रोलिंग की गई, आगे भी किया जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं जो है अभी से लेके लगातार बनी रहेंगी। अभी हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है, जो हमारे कावड़ मास की भी तैयारी शुरू हो गई है, साथ में जो आने वाला बकरीद है उसकी भी तैयारी की जा रही है। सभी जो हितधारक है उनसे भी बातचीत की जा रही है ताकि एक अच्छे माहौल में सभी कुछ सकुशल संपादित। ये लगातार ऐसे बंदोबस्त बनाया गया है कि वरिष्ठ अधिकारी जो है सड़क को उतर के जो है चीजों का स्वयं समीक्षा करें, मूल्यांकन करें। उसी के तहत जो है आज 5:30 बजे से लेकर 7:30-8 बजे तक लगातार और फिर रात्रि गश्त अलग की जाएगी। इसमें साथ में जितने हमारे धर्मस्थल है इसकी चेकिंग की जाएगी और जितने लोग जिनका पूर्ण प्रकाश आया है कि किसी भी तरह की हरकत में संलिप्त रहे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से लगातार जो है प्रभावी कार्रवाई के लिए पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस कर्तव्यबद्ध है और उसमें सारे वरिष्ठ अधिकारी, चाहे वो एसएसपी मुजफ्फरनगर हो, एसपी सिटी हो, एसपी आरओ हो, एसपी ट्रैफिक हो, एसपी क्राइम हो, सभी लोग साथ में अपने अपने दल को निर्देशन देके और प्रभावशाली लीडरशिप के साथ इसको संपादित करा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में ओ जनरल एयर कंडीशन को लेकर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक पीड़ित परिवार ने खराब एसी की प्रतीकात्मक अंतिम यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन राम स्वीट के सामने पहुंचा, जहां थाना नई मंडी पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पीड़ित आयुष जैन का आरोप है कि उन्होंने 1 साल पहले ओ जनरल का एसी खरीदा था, लेकिन खराब होने के बाद सर्विस सेंटर ने मरम्मत के लिए 14,000 रुपए की मांग की। उनका कहना है कि इतनी बड़ी रकम मांगना ग्राहकों के साथ अन्याय है। प्रदर्शन के दौरान विशाल ट्रेडर्स के मालिक पर महिलाओं के साथ अभद्रता करने के आरोप भी लगाए गए।
मौके पर पहुंचे सीओ राजू कुमार साव ने स्थिति को संभाला और बताया कि चौराहे पर विवाद की सूचना पर कार्रवाई करते हुए संबंधित लोगों का भी NS 170 के तहत चालान किया गया है। उन्होंने कहा कि मामले का नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा। प्रियंका जैन, हमने ओरिजिनल का AC लिया था। हम 1 साल से कंटिन्यू कंप्लेंट कर रहे हैं, हमारे पास सारी डिटेल है। पहले तो इनका सर्विस सेंटर वाला बंदा आके AC लगा के जाता है, अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो एलिगेशन लगा रहे कि हमने AC अपने आप लगाया RCC में। इनके बंदे ने आके लगाया, हमसे 1500 रुपए भी चार्ज किए। उसके बाद कल से हम पे एलिगेशन लगा रहे आपने खुद लगाया, आप खुद जो करना है वो कर लो। अब हम शांति रूप प्रदर्शन कर रहे हैं तो डीलर आके मेरे ऊपर हाथ उठाता है, आप सब जिसके गवाह हो। ये आके बोल रहा है कि आपने RCC के हमारी कपड़े की फैक्ट्री में 8 मशीन रख रखी है, 2 AC चल रहे हैं, और जब 1 साल पहले ये लगा था तब हमारा इतना बड़ा प्लांट नहीं था, 4 मशीन लगी हुई थी। ये सिर्फ इस बात का हमें दबाने का फायदा उठा रहा है। और इसी तरीके से हम जब भी इनके पास जाते हैं शिकायतें करके, ये लोग धमका देते कि अगर पैसे दोगे तो काम होगा। कस्टमर क्या करे, हम इतना पैसा लगा के अगर सामान लेते हैं और हमें उसकी फायदे नहीं मिलते, क्यों वारंटी देते आप 1 साल की। यहाँ ये प्रदर्शन कर रहे थे तो आके इन्होंने मेरे हस्बैंड पे हाथ उठाया, बोला कौन है आयुष जैन, और आप गलत तरीके से बोल रहे हो कि आपने RCC के में अपने आप लगाया, जबकि इनके सर्विस सेंटर वाले बंदे ने आके लगाया है। हाँ, मेरे साथ इसने बदतमीजी करी, बोला ओए चुप हो जा, और ऐसे हाथ उठाते उठाते रुक गया। हाँ जी, पुलिस के सामने, तभी उसे पुलिस ले गई। हम ये चाहते हैं हमारी जो भी, हमें कोई ऐसी नहीं, हमारी जो कमियां है, हमारा AC चालू करके दीजिए ना। हमें क्या, हमारे पास टाइम है ये सब करने का। हमारे 2 छोटे बच्चे, हम यहाँ परेशान गर्मी में धक्के खा रहे हैं, सिर्फ इसीलिए खा रहे हैं ना कि हमारी या कस्टमर की जो मुसीबत है वो सॉल्व हो। कंपनी क्यों दावा करती है 1 साल का वारंटी का या 3 साल का, अगर वो दे नहीं सकती है। मेरा नाम आयुष जैन है जी, हम नई मंडी मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। सर, ये हमने ओरिजिनल का AC खरीदा था अब से 1 साल पहले, 27 मई 2025 में। पर ये AC पहले दिन से खराब है, पहले दिन से इसकी मोटर चलते चलते बंद हो जाती है, ज़्यादा 15-20 मिनट चलने पे ये मोटर बंद हो जाती है इसकी। हमने कंपनी में और डीलर को 1 साल से हम शिकायत करने लग रहे हैं, 1 साल से हमारी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब इन्होंने हमसे ये बात बोली है कि अगर हम 14,000 रुपये इसके देंगे तो ये जो है हमें हमारा AC सही करवाएंगे, अन्यथा ये इसे सही नहीं करवाएंगे। इसके बाद आज हम ये प्रदर्शन कर रहे थे तो हम अपने AC को के बारे में साफ सीधा कहना चाह रहे हैं कि अगर ये हमारा 31 मई तक ये सॉल्यूशन नहीं होता तो हम इस AC को सर्विस सेंटर के सामने आग लगा देंगे। हम शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे, इतने में डीलर ने आके हमारे साथ लेडीज जो थी, लेडीज के साथ बदतमीजी करी, इन्हें मारने की, हाथ उठाने की कोशिश करी। कम्बलवाला बाग नई मंडी के रहने वाले आयुष जैन द्वारा भोपाल रोड विशाल ट्रेडर से पिछले साल AC खरीदा गया था। वो AC न चल पाने तथा उसमें तकनीकी खामियों को लेकर क्रेता पक्ष द्वारा विशाल ट्रेडर से शिकायत किया गया और उस पर समाधान न होने की बात को लेकर आज आयुष जैन उस AC को लेकर विशाल ट्रेडर्स के पास आकर विरोध कर रहे थे और ऐलान इत्यादि कर रहे थे। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में कहा सुनी हुआ। उस सूचना पर तत्काल नई मंडी पुलिस मौके पे आई। दोनों पक्षों को थाने लाकर उनसे प्रकरण का निस्तारण उनका कराया जा रहा, लेकिन जो चौराहे पर वो आपस में विवाद कर रहे उसको संज्ञान लेकर न्यूसेंस फैलाने के फैक्ट्स पर उनको धारा 170 बीएनएस के अंतर्गत चालान भी किया जा रहा तथा इस पूरे प्रकरण में बाद में इन पक्षों को बुलाकर इनका नई मंडी पुलिस इनका समाधान करा देगी। बकरीद के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने अजमेरी गेट से दरियागंज थाने तक फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और अधिकारी मौजूद रहे। फ्लैग मार्च का उद्देश्य लोगों में सुरक्षा का भरोसा कायम करना और किसी भी तरह की अफवाह या असामाजिक गतिविधियों पर नजर रखना है। पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से शांति, भाईचारे और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि त्योहार के दौरान संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है ताकि बकरीद का पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। जो फेस्टिवल हमारा आने वाला है और ओवरऑल जो सिचुएशन है उसको देखते हुए डिफरेंट कम्युनिटीज यहाँ पे रहती हैं, तो उनके सारे फेस्टिवल्स, सब कम्युनिटी सारे फेस्टिवल्स यहाँ मिलके मनाती है। बहुत अच्छी बातें हैं हमारे पुरानी दिल्ली के संदर्भ में। तो ये फेस्टिवल भी वैसे ही मनाया जाए और अपने फेस्टिवल जो भी मनाए कम्युनिटी ये ज़रूर सोचे कि दूसरे के रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी प्रोटेक्टेड रहे। हमारी अमन कमेटीज़ जो है हमारे क्षेत्र की, चाहे वो थाना स्तर पे हो चाहे जिले स्तर पे हो, सबसे लास्ट 3 दिन में लगातार मीटिंग चल रही है और यही डिसाइड किया गया है कि वो जो भी कुर्बानी भी देंगे, क्योंकि ये बेसिकली सैक्रिफाइस
का फेस्टिवल रहता है तो वो जनरली इनक्लोज्ड एरियाज में देंगे, और अगर किसी पब्लिक एरिया में देना है तो जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, एमसीडी या लैंड ओनिंग एजेंसी, सिविक एजेंसी का परमिशन होता है, तो ड्यू प्रिकॉशन के साथ वहां पे करें। दक्षिणी दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां मंगलवार को एक रेस्टोरेंट के अंदर अचानक हुई फायरिंग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जाट साहब चाप वाले नाम के रेस्टोरेंट में हुई इस घटना में 17 साल का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत इलाज के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे दो युवकों के बीच कुर्सी टकराने को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी। मामूली विवाद कुछ ही देर में हिंसक झगड़े में बदल गया। बताया जा रहा है कि विवाद के बाद एक युवक वहां से चला गया और कुछ देर बाद अपने 3 साथियों के साथ वापस लौटा। इसके बाद आरोपियों ने रेस्टोरेंट के अंदर घुसकर 17 वर्षीय युवक को निशाना बनाते हुए उसके सिर में गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। फिलहाल पूरे मामले की गंभीरता से जांच जारी है। हरियाणा के भिवानी से भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है, जहां विजिलेंस टीम ने महिला थाना की एसएचओ इंस्पेक्टर कमलेश और जांच अधिकारी मंजू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि फतेहाबाद विजिलेंस टीम को शिकायत मिली थी कि दोनों अधिकारी एक मामले में राहत देने के बदले रिश्वत की मांग कर रही हैं। शिकायत की पुष्टि होने के बाद विजिलेंस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया और दोनों आरोपियों को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए मौके पर ही पकड़ लिया। इस कार्रवाई के बाद महिला थाना और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद विजिलेंस टीम दोनों आरोपियों को अपने साथ ले गई और उनसे गहन पूछताछ शुरू कर दी गई। साथ ही मामले से जुड़े दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की भी बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जा सके। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में और भी लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई को हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी और अहम कार्रवाई माना जा रहा है, जिसने पुलिस विभाग में भी हलचल पैदा कर दी है। हमारे को आज बजरिया फोन सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई महिला थाने में एसएचओ कमलेश जी हैं, वो सरकारी कार्य के एवज में कुछ पैसे की डिमांड कर रही हैं और आप पहुंचो सर। तो हमने उच्च अधिकारियों के देश अनुसार माननीय श्री डीजीपी श्री यशविंदर चावला साहब और एसपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और इसमें आज हमने ये रेड करी है। अभी तफ्तीश जारी है। इसमें 7,000 रुपये हमारे को बरामदगी होगी है। जो जिस बारे में डिमांड थी उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग वगैरह है, सब कुछ। बिहार की राजधानी पटना से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां कदमकुआं थाना क्षेत्र में एक युवक की छत से गिरकर मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी जन्मेजय राय ने बताया कि मृतक युवक मानसिक रूप से कमजोर था और प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उसने घर की छत से छलांग लगाई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। वहीं घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है ताकि हर पहलू से जांच की जा सके। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही सच्चाई सामने लाई जाएगी। अभी करीब से 1 घंटा पहले सूचना मिली थी कि नाला रोड में कृष्णा प्रसाद जी का घर है, उनका दरवाजा नीचे वाला खुला था। उत्तर साइड वाले गली से एक लगभग 35 साल का आदमी आया है, उसके पैर में चप्पल उप्पल भी नहीं था और सीधे उनके दूसरे फ्लोर पर चढ़ा है और ऊपर उनकी पत्नी थी, भी रोक टोक की, तब तक वो नीचे रेलिंग पड़ के लटका है और नीचे गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। अभी पता नहीं चल पाया ये कहाँ का है, पता किया जा रहा है। स्पेशल टीम को भी बुलाया गया। अगल बगल के लोगों के द्वारा बताया गया है कि चाल जैसे कि चल के आ रहा तो इसे लग रहा था कि कुछ विक्षिप्त है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है। आगे जाँच के बाद पता। बकरीद के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और त्योहार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह और सीओ सिटी रजनीश उपाध्याय ने भारी पुलिस बल के साथ शहर के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने बाजारों, संवेदनशील क्षेत्रों और घनी आबादी वाले इलाकों का जायजा लिया। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति व सौहार्द के साथ बकरीद का त्योहार मनाने की अपील की।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। बकरीद त्यौहार पर पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारियां संपूर्ण कर ली गई है। सभी थानों ने अपने पीस कमेटी की बैठकें कर ली गई हैं। सेंट्रल लेवल पर भी बैठक जिला मुख्यालय पर कर लिया गया है। सभी थानों को अच्छे से ब्रीफ कर दिया गया है। सभी सीओ साहबान अपने क्षेत्र में रूट मार्च कर रहे हैं। आज हम लोग कोतवाली और सिविल लाइन थाना क्षेत्र में जो ईदगाह है और जो घनी बस्तियां हैं वहाँ रूट मार्च करेंगे और कल भी हम लोग इस तैयारी के साथ क्या कहते हैं कि रूट मार्च करेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के डोरीमल इलाके में सेना का आतंक विरोधी अभियान लगातार 5वें दिन भी जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र में कड़ी घेराबंदी कर रखी है और घने जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। अभियान को सफल बनाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन, हेलीकॉप्टर और अन्य आधुनिक निगरानी उपकरणों का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि आतंकियों की सटीक लोकेशन का पता लगाया जा सके। इस बीच ऑपरेशन के दौरान हुए विस्फोटों के कारण डोरीमल के जंगलों में आग लग गई, जिसकी लपटें अब भी कई हिस्सों में देखी जा रही हैं। सुरक्षा बल लगातार तलाशी अभियान चलाते हुए हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर नई दिल्ली स्थित शांतिवन में कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी नेताओं ने शांतिवन पहुंचकर पंडित नेहरू के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें नमन किया। इस दौरान नेताओं ने देश निर्माण में पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान को याद करते हुए उनके विचारों और आदर्शों को प्रेरणादायक बताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत की नींव रखी और उनके योगदान को देश हमेशा याद रखेगा।